गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पार्टिकल विद द जीरो रेस्ट मास डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके पहले हम लोग वीडियो लेक्चर पिछले वाले में जाएं, या आप पहले से भी जानते हैं कि आइंस्टीन का जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो ये है, E = m0c²। अगर कोई पार्टिकल है, इफ m0 = 0 मीन्स रेस्ट मास इज 0, रेस्ट मास इज 0 if for any particle m0 equal to 0, that is rest mass is 0, तो what will be the energy of that particle? 0। m0 equal to 0, 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 ही निकलेगा। इस फिजिकल वर्ल्ड में ये माना जाता है कि जीरो एनर्जी वाला कोई पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत सिंपल सा एक फैक्ट है। अगर हम E = mc² यूज करते हैं, mc², ये रेस्ट में हमने लिया। अगर मूविंग मास है तो ये m इज मूविंग मास, तो ये हुआ जाके m जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वेरिएशन ऑफ मास फॉर्मूले से आएगा, हम रखेंगे m0 √(1 - v²/c² × c²। फिर हमको रखना पड़ेगा m0 = 0, तब भी ये 0 ही आएगा। अगर वेलोसिटी कुछ इफ v = समथिंग जो भी है, लेकिन अगर इसी में v = हम c रख दें कि लाइट की स्पीड से चल रहा हो कोई पार्टिकल, तब c² - c²/c², तो ये हो जाएगा E = m0c² डिवाइडेड बाई √(1 - 1), और हमने यहाँ लिख दिया 0, तो 0c² अपॉन ये 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो 0c² = 0, 0/0 = इनडिटरमाइनेट। माने हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको इंटरप्रेट करूं कि कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन हमने यहाँ फोटोन लिख रखा है। फोटोन के बारे में आप जान लीजिए, इसका रेस्ट मास तो 0 होता है लेकिन मूविंग मास होता है। ये फोटोन की स्थिति है। अगर लाइट की स्पीड नहीं होती इस पार्टिकल की, जिसका रेस्ट मास हमने 0 कर लिया है, तो कोई ना कोई यहां नंबर आता, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी फोटोन है तो उसकी मजबूरी है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते रहना, रेस्ट में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ऐसा फोटोन के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम इसके मोमेंटम को भी जान सकते हैं। P = mv होता है, और m को हम m0 अपॉन √(1 - v²/c² रखेंगे। वही स्थिति है कि अगर हम m0 को 0 रख देते हैं और v = समथिंग रहता है, तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी और 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो मोमेंटम भी उसका 0 निकलेगा। लेकिन v = c कर देते हैं
तो फिर इंडिटरमिनेट होगा, यानी कि ये स्थिति पॉसिबल है। तो उसका मतलब फोटोन जो कि सबसे रहस्यमयी चीज है प्रकाश इस यूनिवर्स में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, वो उसकी एग्जिस्टेंस लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने में ही है। मोमेंटम, और उसको अभी हम लोग निकाल के भी देखेंगे। हमने ये एक सिंपल सी बात आपके सामने डिस्कस करते हुए रखी है। अब जो आपके बुक में डिस्कशन लिखा है, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मैं उसको पढ़ के थोड़ा सा सुनाता हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है ए मासलेस पार्टिकल इज दैट हुज रेस्ट मास इज जीरो। मासलेस पार्टिकल किसको कहेंगे? पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास। ए मासलेस भी उसको कह सकते हैं। Such particles are not possible in classical mechanics but are possible in relativistic mechanics. Relativistic mechanics का मतलब है लाइट की स्पीड वाली स्पीड। And have got particle like properties such as energy and momentum. अभी आपने देखा कि जब हम जीरो रेस्ट मास वाला पार्टिकल लेते हैं और लाइट की स्पीड से ट्रेवल कराते हैं, जैसा कि फोटोन में होता है, तब इंडिटरमिनेट आता है, डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम ने स्थितियों को सामने देखा, लेकिन हम इनके एनर्जी और मोमेंटम दोनों निकाल के दिखाएंगे। फिर इन्होंने वही जो हमने अभी करके दिखाया कि अगर m नॉट जीरो है और v इज वेरी वेरी लेस देन c है, ये कंडीशन है, m नॉट इक्वल टू जीरो और v इज वेरी वेरी लेस देन c, ऐसी स्थिति में एनर्जी भी जीरो आ रही है और मोमेंटम p भी जीरो आ रहा है। तो उसमें लिखा thus a massless particle whose velocity is much less than c has neither energy nor momentum. If however m not equal to zero, v equal to c, then e and p become indeterminate and may acquire any value. Thus massless particle having energy and momentum are possible only when they travel with the velocity of light. एक बात हम और बताना चाहते हैं, हालांकि क्योंकि वो नेक्स्ट यूनिट की बात है जिसको हम लोग डिराइव करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये एनर्जी और मोमेंटम का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4। इस फॉर्मूले से भी हम अगर हम m नॉट इक्वल टू जीरो रख दें तो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है। ये रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम है, रिलेशन बिटवीन, इसको आगे वाली जो यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट है, उसमें आता है बिटवीन एनर्जी। हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो रिलेटिविस्टिक वर्ड हम यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, तो ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, एंड मोमेंटम, इसमें मोमेंटम भी आता हो, एनर्जी भी आती हो, और इसमें रेस्ट मास भी आ रहा है। इससे हम कह सकते हैं और E इक्वल टू PC, ये निकल गया रिलेशन। इस रिलेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ये हम इसी वीडियो में आगे वाले में जब यूनिट सेकंड डिस्कस करेंगे तब करेंगे। अब हम लोग जानते हैं मासलेस पार्टिकल या पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास, इसको हम क्या करें, कैसे इसके बारे में जाने, ये हम डिस्कस करना चाहते हैं। फोटोन इज ए पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास, ये हमने पहले ही लिख दिया है। फोटोन इज ए पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास। हम जानते हैं कि E इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर से काम नहीं चला, हम उसकी एनर्जी एम सी स्क्वायर से बता सकते हैं, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर से बता सकते हैं। देयरफॉर रेस्ट मास उसका जीरो है, रेस्ट मास इज जीरो, बट मूविंग मास of the photon will be equal to, ये मूविंग मास है,
E/c²। बहुत ही सिंपल सा है। दूसरी तरफ आप ये जानते हो लाइट के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, E=hν भी होता है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, या hc/λ होता है। यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, c स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और फोटोन, ये आप कह सकते हो। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर मूविंग मास इक्वल टू hν/c² इक्वल टू h न्यू मतलब c/λ इंटू c²। c से स्क्वायर कैंसिल हुआ, hν/c², तो ये h/λc भी हो सकता है, यानी कि मूविंग मास का फॉर्मूला है आइदर hν/c² और h/c², where c is the speed of light। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमको लिखना है तो ये फॉर्मूला रहेगा, वेवलेंथ के टर्म में लिखना है तो ये रहेगा। अब दूसरी बात हम और करेंगे कि मोमेंटम क्या होगा इसका। ये तो हो गया हमारा मोमेंटम, ये तो एनर्जी की बात हुई। मोमेंटम किसी पार्टिकल का P=mv होता है, लेकिन अभी हम लोगों की बात सामने आई कि फोटोन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट c से चलता है, तो हम लोग इसको mc लिखेंगे। m की वैल्यू h/c⁻ है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और c मल्टीप्लाई हुआ, ये कट गया, h/λ। तो जो प्रॉपर्टी निकल के आई या क्वांटिटी निकल के आई, मोमेंटम ऑफ फोटोन निकल के आया, यानी एनर्जी फोटोन या मासलेस पार्टिकल, केवल यही हम अभी मानते हैं। ग्रेविटॉन को भी मासलेस पार्टिकल कहा गया है, लेकिन उसको अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा पाया है। तो फोटोन का जो मोमेंटम है, एनर्जी है, वो होती है hν/c²। मैं एक ही फॉर्मूला लिखता हूँ जगह के हिसाब से, और उसका मोमेंटम होता है h/λ। ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। हमने आज ये जाना कि कोई भी मासलेस पार्टिकल रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी निकाली जाए, रेस्ट में अगर मासलेस पार्टिकल है तो जीरो निकलती है, उसका मोमेंटम भी जीरो निकलता है। लेकिन अगर लाइट की स्पीड c से ट्रेवल करता है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर उसका जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है। घुमा फिरा के हम लोगों ने देख लिया है, और यहाँ तक कि हमने उसका मोमेंटम h/λ और उसकी एनर्जी hν/c²। क्योंकि आप प्लैंक्स हाइपोथेसिस से जानते हैं, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे वेव थ्योरी से, और कोई भी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस से ही फोटोन के बारे में, लाइट के बारे में जो उन्होंने थ्योरी दी, और उस समय उन्होंने उसकी एनर्जी =hν, क्वांटा ऑफ एनर्जी बताया था। फोटोन डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि उसमें वेवलेंथ जुड़ी हुई है। विजुअल लाइट में भी अगर हम लाइट की, सिर्फ लाइट की बात करें, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितने भी स्पेक्ट्रम का रेंज है, सभी को हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जी के फोटोन से ही मिलके बनी होती है। लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट 4000 एंगस्ट्रम भी होती है, 7800 एंगस्ट्रम भी होती है, 5000 एंगस्ट्रम भी है लगभग, मतलब लगभग में, क्योंकि
5893 है, जैसे येलो लाइट की, सोडियम लाइट की मीन वेवलेंथ। वैसे तो 5890 और 5896 अंगस्ट्रम यूनिट होती हैं सोडियम D1 और D2 लाइंस। तो इनकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, और क्या कहते हैं, मोमेंटम भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपने ये जाना। बड़ी रहस्यमयी चीज़ है प्रकाश। आज तक जो फिजिसिस्ट है वो भी कहते हैं कि बहुत रहस्यमयी है प्रकाश, और जो आध्यात्मिक दृष्टि से जो स्पिरिचुअल संत हैं जो कि ध्यान में प्रकाश की ही बात करते हैं, वहाँ भी प्रकाश को ही सर्वोपरि माना गया है, और उसी के सहारे वो आगे अपना जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक तरीके से कदम होता है आगे बढ़ाते रहते हैं। यहाँ भी लाइट का बहुत बड़ा रोल है। एक चीज़ आप कहते हो कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है वेव थ्योरी के हिसाब से, तो उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है और मैग्नेटिक वेक्टर भी है। मैं आपको एक, और ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि मास, पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। फोटोन एग्जिस्ट करता है तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। ये मैंने यहाँ से फोटोन को यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास एक्चुअल प्रैक्टिस में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम कैलकुलेशन से उसका जीरो रेस्ट मास बताते हैं। एग्जिस्ट वो सिर्फ मोशन में होता है, वो भी लाइट की स्पीड से मूव करता है। हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हुए उसकी एनर्जी ये होती है, मोमेंटम ये होता है। और उसका मूविंग मास क्या होता है वो पिछले वाले में हमने निकाल के दिखाया था कि उसका मूविंग मास कितना होता है, m इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। E माने h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ये हमने लिख तो रखा है, h अपॉन सी लेंगे यहाँ पर, या h न्यू अपॉन सी स्क्वायर। इस तरीके से आपको देखना। मैं एक और फोटोन के बारे में, ये तो मैं मिटा ही दे रहा हूँ, पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास कैन नॉट एग्जिस्ट एज पर फिजिक्स, लेकिन मूविंग स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, जिसका कैलकुलेशन से रेस्ट मास जीरो हम मानते हैं। क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पार्टिकल है तो उसका रेस्ट एनर्जी E इक्वल टू एम सी स्क्वायर मूविंग के लिए, और रेस्ट में अगर पार्टिकल है तो एम नॉट सी स्क्वायर दी जाती है। अगर हमारा रेस्ट मास जीरो है तो उसकी एनर्जी जीरो है, यानी अगर उसके पास एनर्जी भी नहीं है, मास भी नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है, यानी कि उसकी एग्जिस्टेंस है ही नहीं। यानी एनर्जी भी जीरो, मास भी जीरो, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। दैट मीन्स नो पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट विद जीरो मास। बट वी आर एक तरीके से विटनेस हैं कि लाइट की प्रेजेंस है इस फिजिकल वर्ल्ड में, और लाइट के बारे में जो जानकारी मिली है वो क्वांटम नेचर की है। कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर क्वांटम नेचर से ना समझाए जाए तो उसको हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि वो ये जो एक्सपेरिमेंटल जो एक तरीके से फाइंडिंग्स हैं उनको हम एक्सप्लेन कर पाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि आप ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं, आपको जानकारी देना चाहता हूँ फोटोन के बारे में या लाइट के बारे में। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, इसका मतलब जान लीजिए। मैं एक्स्ट्रा ये आप नोट्स में ना बनाएं, आप अपनी याददाश्त के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की इस साल ज़्यादा संभावना है कि जो हमारे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जो 3 घंटे के पेपर की जगह पे 2 घंटे का पेपर कराया जाए। तो ये हमने ये बनाया है।
तो इसमें जो ये वाला वेक्टर है, ये वेक्टर है जो कि वेरिएशन है 0 से लेके मैक्सिमम, फिर 0, फिर अदर साइड में, तो ये ई वेक्टर कहलाता है, ई वेक्टर। और ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये वी वेक्टर, ये वेक्टर वी, ये ई वेक्टर, यानी ये जैसे बुक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव है। मैं फोटोन का क्वांटा नेचर नहीं बता रहा हूँ, वेव नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ। ये अगर इलेक्ट्रिक वेक्टर है इस प्लेन में, तो मैग्नेटिक वेक्टर इस प्लेन में होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है, मतलब चल रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्स वेक्टर है, जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर बी है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक वेक्टर का कंपोजिशन होता है। मैं सारे नहीं बना रहा हूँ, आप समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन है, ये मैग्नेटिक वेक्टर के वाइब्रेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आपकी तरफ को है लाइट का या लाइट वेव का। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो हमेशा के लिए याद कर ले, ये नेचर के रहस्य हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि जो हम सेंसेशन ऑफ विजन विजुअल लाइट के द्वारा होता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। आप इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, is only responsible for sensation of vision। ये आप हमेशा के लिए सीख जाइए, सेंसेशन ऑफ विजन। ये रेटिना पे जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, जो भी मतलब फिजियोलॉजी बनाई होगी, मतलब नेचर ने हमारे रेटिना की, कि इस पे जब इस पे इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो इम्पल्सेस हैं वो पढ़ते हैं, तो वही सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करते हैं। मैग्नेटिक वेक्टर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इतना जान लीजिए। जो मैंने आपको समझा दिया है यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बीएससी पार्ट 2 में पढ़े होंगे, तब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तो पढ़ा है, सारी इक्वेशंस भी लगाई हैं, सब कुछ किया है, लेकिन हमारी जो लाइट है उसके बारे में ये बात जाननी, कोई लोग जानते होंगे, कुछ लोगों से छूट गई है, जो छूट गई है वो जान लें। तो इस रेस्ट मास जीरो हाइपोथेटिकली हम इमेजिनेशन के थ्रू, और जो भी हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है उससे हम लोग निकाल के बताते हैं कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन वो रेस्ट में एग्जिस्ट करता नहीं है, और उसका मास मूविंग स्टेट में होता है। कितना होता है? h/c² के बराबर, यानी कि उसकी एनर्जी भी होती है h के बराबर, मोमेंटम भी होता है h/λ के बराबर, मास h/c² के बराबर है। यानी उसकी एग्जिस्टेंस तभी है जब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा, जो कि निश्चित है। और अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल न करने वाली स्थिति होती तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि लाइट नाम की चीज ही नहीं होती। तो इसमें इन्होंने मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स में लिखा है। पहला है मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। मास बता दिया h/c², मोमेंटम बता दिया h/λ। नॉन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर चार्जलेस पार्टिकल्स, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये आप पहले से जानते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर देयरफॉर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। माने जहां लाइट जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड लगा दीजिए, वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। ऑल्दो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दे ऑल्सो डू नॉट आयोनाइज डायरेक्टली बाई देमसेल्व्स, आयोनाइज नहीं होती हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटॉन्स के बारे में इन्होंने देखे क्या लिखा है। क्योंकि आपको बुक से नोट्स बनाने, हम इस समय नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, इसलिए बुक से पढ़ के, ताकि आप बुक से पढ़ के सेल्फ स्टडी कर सकें, इसलिए मैं रीड करके भी जो चीज़ समझाई है समझा रहा हूँ। तो जो प्रॉपर्टी है
experiments on photoelectric effect and Compton effect etc. reveal the existence of photons and suggest their इनकी existence को बताया individual entity having definite quantities h and nu associated with them, माने फोटोन के साथ ये h और nu माने फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है जो उसके साथ एसोसिएट होती है और प्लैंक कांस्टेंट के साथ उसको हम एसोसिएट करते हैं। फोटॉन्स में चेंज देयर एनर्जीज बट इन डूइंग सो दे एडजस्ट देयर फ्रीक्वेंसीज, उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट एनर्जी हो जाती है, ये लिखा है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एच न्यू होती है। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी बढ़ती है नंबर ऑफ फोटोन्स के बढ़ने से, लेकिन फोटोन की जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। इसके अलावा दिस एनर्जी, द एनर्जी ऑफ फोटोन यूजुअली, हाँ ये बहुत छोटी यूनिट होती है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जान लीजिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज ऑलवेज, एनर्जी ऑफ फोटोन is always expressed in इलेक्ट्रॉन। ये भी सीख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता कितने के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और वोल्ट को आप 1 कर दीजिए। एक वोल्ट में अगर हम कराना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁹ और ये कन्वर्ट हो जाएगी जब वोल्ट को हम उसमें यूज करेंगे। यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कि भाई ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, जो विजुअल रेंज में जो होती है, द रेंज ऑफ एनर्जी, ये भी मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए रख सकते हो, द रेंज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और विजिबल लाइट। आप खुद कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। विजिबल लाइट इन्होंने जो लिखी हुई है बुक में, कैलकुलेट करके लिखी होगी और हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगी, ये इन्होंने बताया है। बस यही है मासलेस पार्टिकल या पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास। जीरो रेस्ट मास तो कह रहे हैं, लेकिन जीरो वेलोसिटी के साथ, यानी कि रेस्ट में वो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हम कैलकुलेशन से जो हमारा निकलता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो फॉर्मूले वेल वेरीफाइड फॉर्मूले हैं, जैसा कि पिछले हम वीडियोस में आपको बता चुके हैं, उन फॉर्मूलों के हिसाब से ये बनता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको टाइम लाइक, स्पेस लाइक, कॉजैलिटी, लाइट लाइक, इनको पढ़ाऊँगा। उसके साथ साथ क्योंकि आपके बुक में बहुत प्रॉपरली दिया नहीं गया है, मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा, तभी पढ़ाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, रहस्यमयी है, बहुत चैलेंजिंग है, इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। और मुझे लगता है कि फोटोन से रिलेटेड बात पूरी हुई, पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास पूरा हुआ, और मैं यहीं अपना वीडियो छोटा करते हुए फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक थैंक यू।